पुस्तकालय अध्यक्ष श्री राम तीरथ जी, हिंदी के भाषाविद भाई श्री राकेश कुशवाहा जी, श्री विशंभर झा जी और हमारे दाई और बैठे भाई विक्रांत जी और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका कार्यक्रम जो चल रहा है देशभक्ति का, सुबह आपका हैप्पीनेस का कार्यक्रम होता है और शाम को देशभक्ति का कार्यक्रम होता है, यही होता है ना बच्चों? तो देशभक्ति में बच्चों आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है? एक बच्चा कोई बताए। हाँ बताइए। देशभक्ति में सच्चाई पे रहना चाहिए और क्रांतिकारों की उनकी मतलब लिखा गया था, उनकी वो बताया था कि ऐसे ऐसे उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ करा था, इसके लिए हमें उन पे देख के गर्व अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जी हाँ बताइए, और बताइए सर। और आपने बताया था कि हम क्रांतिकारियों की इज्जत करें और क्रांतिकारियों के बारे में हमें पढ़ाया गया था। भगत सिंह, आजाद सिंह, चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी के बारे में बताया गया था। तो उसके लिए हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें बहुत बढ़िया। और बेटा ताली बजा दो। तो इन विद्यार्थियों ने आपको बताया कि देशभक्ति के कार्यक्रम से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम उन क्रांतिकारियों के रास्ते पर चलें, यही है ना? उन क्रांतिकारियों के रास्ते पर चलें और उनका अनुसरण करते हुए हम एक सच्चे देशभक्त के रूप में उभरे। बेटा देशभक्ति मात्र सीमा पर जा करके, सरहद पर जा करके बंदूकें चलाना ही नहीं है, वो तो है, पर हम अपने देश को छोटे छोटे कार्यक्रमों से भी आगे बढ़ा सकते हैं। विद्यालय की जो एक एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का एक एक पार्ट है, उसकी हम रक्षा करें, उसको तोड़े नहीं, फोड़े नहीं। विद्यालय के वातावरण को सही करें, विद्यालय के पर्यावरण को सही करें, विद्यालय का अनुशासन जो है उसको हम सही रखें। जिस कारण हम विद्यालय आए हैं उस लक्ष्य को हम पूर्ण करें और लक्ष्य की पूर्ति करके और हम अपने गुरुओं का, माता पिता का और राष्ट्र का नाम रोशन करें। ये भी देशभक्ति उसमें आता है बेटा, देशभक्ति के कार्यक्रम में ये भी आता है। मतलब समाज की सेवा करें, समाज का सहयोग करें, पड़ोस में जो विपत्ति में फंसा हुआ है उसका हम सहयोग करें, भूखे को भोजन कराएं, ये भी देशभक्ति की भावना में आता है। अर्थात परिवार से लेकर और राष्ट्र के बीच जो सहयोगात्मक भावना है वो सब देशभक्ति में आता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के हम अपने आप को किसी की सेवा के लिए तत्पर हो जाए, किसी की सेवा के लिए समर्पित हो जाए, वो देश भावना है, वही देश। और जो हमारे क्रांतिकारी हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल लाला लाजपत राय और
बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये 3 लोग थे, लाल बाल पाल। तो इनकी जो है भावनाओं की हम कदर करें और जो स्वतंत्रता अपने त्यागों से, बलिदानों से जो हमें स्वतंत्रता दिलाई गई, उस स्वतंत्रता को हम कायम रखें बेटा, तभी जो है सच्चे देशभक्त बन सकते हैं। एक कविता है उनकी, वो विष्णु खरे की एक कम कविता में ही बताया गया है कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने कल्पना की थी कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, हमारे देश में राम राज्य हो जाएगा। और गांधी जी का सपना था कि हमारे देश में पुनः राम राज्य की स्थापना हो जाए। हमारे देश में पुनः जो है राम राज्य किसकी स्थापना हो जाए, राम राज्य की स्थापना हो जाए। वो राम राज्य की स्थापना होगी, कल्पनाएं की। लेकिन आज वही स्वतंत्रता सेनानी एक रोटी के लिए, एक कप चाय के लिए तरस रहे हैं, और जिनके भीतर देशभक्ति भावना लेश मात्र भी नहीं है, आज वो जो है देश सेवा के नाम पर जो है लूट रहे हैं और धन इकट्ठे कर रहे हैं। तो कहाँ गई हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की जो कल्पना है, तो कल्पना पर पानी फिर गए। फिर भी जो है वो कहते हैं कि हम जो है ऐसे लोग जैसे नहीं बनेंगे, जो हमारी भावना है, देश के प्रति हमारी भावना है, हम लोग अफसोस नहीं करेंगे, हम घूसखोरी नहीं करेंगे, और जो हमें मिलेगा हम ईमानदारी से अपना खाएंगे। इसीलिए उस कविता का नाम एक कम पड़ा। उस कविता का नाम जो है एक कम पड़ा। तो प्यारे बच्चों, यही है देशभक्ति भावना। होवे राम राज आज इस मातृभूमि पर, गांधी जी के सपने साकार होने चाहिए। बहती है सरिताएं रक्त की अहरनिश, उनकी धाराओं को सुखा देना भी चाहिए। और भाव, राष्ट्र भाव, एकता अखंडता का दिन प्रतिदिन समावेश होना चाहिए, दिन प्रतिदिन समावेश होना चाहिए। धर्म नीति राजनीति, राजनीति धर्म नीति, धर्म और अधर्म में विभेद होना चाहिए। भावना का राष्ट्र जहाँ प्रेम का विनाश, हमें इस दुरावस्था पर भी खेद होना चाहिए। तो ये है बेटा देशभक्ति भावना। अगर हम जो है उन स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानी लोग थे, एक एक बलिदानी जो हुए, उनकी जो है वो नींव की ईंट है, वो नाम है, उनका आज तक नाम नहीं आता। और कौन कौन से लोग हुए आज उनका नाम तक भी नहीं आता है, ऐसे लोग हैं। लेकिन जो है हम ऐसे लोगों की शहादत को नमन करते हैं, ऐसे लोगों को अपना भाग्य अर्पित करते हैं कि जिनके कारण जो है हमारा देश जो है स्वतंत्र है, और हमारे देश की भावना उज्ज्वल है, और हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और बाकी जो है मैंने 4 पंक्तियाँ अपनी पुनः बोल करके वाणी बोलता बोलता हूँ कि हिंदवासियों तुम्हें दुआ सलाम है, हिंदवासियों तुम्हें दुआ सलाम है, देश के विदेशियों सतत प्रणाम है। जगह जगह पर पड़ रही है रत्न की धारा, गिरा हुआ है दुश्मनों से देश हमारा। उठो उठो ये नवयुगी आह्वान है, हिंदवासियों तुम्हें दुआ सलाम है, देश के विदेशियों